देख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी। हमारे साथ उपस्थित है लक्ष्य कमांडर रेखा आर्या जी। मैं उनसे बात करूंगी और जानती हूँ उनके जो टीम है महिला कमांडर वो किस तरह से आज बाबा साहेब को नमन करने के लिए यहाँ पे आई हुई हैं। मैम आप बताइए कि आज किस तरह से आपकी टीम और आप खुद बाबा साहेब को याद कर रहे हैं और उनके परिनिर्वाण दिवस पर क्या संकल्प आप लोग लेंगी? शालिनी जी, पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आज बहुत देखा जाए तो एक बाबा साहब का आज महापरिनिर्वाण दिवस है, इसलिए हम लक्ष्य की टीम पूरी भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य हमारी महिला कमांडर बाबा साहब को नमन करने आई हैं। और रही बाबा साहब के लिए हम लोग इस बात का हमारी टीम पूरी संकल्प लेती है कि जितना भी हमारा जीवन है वो बाबा साहब के लिए समर्पित है, बहुजन समाज के लिए समर्पित है। आखिरी सांस तक बाबा साहब के लिए काम करेंगे, बहुजन समाज के लिए काम करेंगे। और जितनी भी हमारी बहनें हैं ये इस बात का संकल्प लेती हैं। और आज का जो दिन है वो देखा जाए बहुत वैसा दिन है, मगर आँख अगर देखा जाए बाबा साहब को याद करें तो आँख में आंसू आते हैं। बहुत दुख की बात है, बाबा साहब ने तो अपना पूरा जीवन लगा दिया और आज अगर हम लोग काम कर रहे हैं ये बाबा साहब की देन है, माता सावित्रीबाई फूले की देन है, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की देन है, या जितने भी हमारे महापुरुष हैं ये इनकी देन है जो आज हम लोग इस ड्रेस में। और ये डॉक्टर खजान सिंह साहब की देन है जिन्होंने इतना बेहतरीन संगठन बनाया और महिलाओं को लीड करने का मौका दिया। आज हमारी बहनें लीड कर रही हैं और समाज के लिए काम कर रही हैं। जो हमारे बहुजन समाज के लिए जितने भी अत्याचार, बलात्कार, जितनी भी घटनाएँ होती हैं हमारी महिला कमांडर इस पर आवाज़ उठाती हैं, हमेशा तत्व पे खड़ी रहती हैं। चाहे SHO से बात करनी हो, चाहे DM से बात करनी हो, चाहे SP से बात करनी हो, हमारी बहनें बात करती हैं। ये आज अगर हमें बहुत बड़ी ताकत मिली है तो भारतीय समन्वय संगठन की देन है, डॉक्टर खजान सिंह साहब की देन है और साथियों किसी की भी देन नहीं है। मैं रेखा आर्या बोलती हूँ, आज के दिन मैं संकल्प लेती हूँ मैं आखिरी सांस तक बहुजन समाज के लिए काम करूँगी। आपके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद। ये महिलाओं की हुंकार थी और ये महिलाएं आज ही नहीं, ये लगातार हुंकार भरती हैं, लगातार समाज को जागरूक करने की जागरूक करती रहती हैं, बहुजन महापुरुषों के प्रति जागरूक करती रहती हैं, पूरे समाज को अपना पूरा जीवन समर्पित कर रही है। रेखा आर्या जी ने अभी अपने संकल्प भी लिया कि वो आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर संकल्प लेते हैं कि वो अपना पूरा जीवन आज बहुजन समाज के प्रति समर्पित कर रही हैं। ये बहुत बड़ी देन है। हमारे साथ उपस्थित हैं संघमित्रा जी जो भी लक्ष्य कमांडर हैं, जो लीड कर रही हैं पूरी महिला लक्ष्य कमांडर को। मैम आज के दिन क्या कहेंगी आप? जी जय भीम, नमो बुद्धाय। शालिनी जी, आज हम सब लोग डॉक्टर अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ये हमारी पूरी लक्ष्य की टीम यहाँ पर उपस्थित है। सैकड़ों की संख्या में हमारे लोग दूर दूर से आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों से, और भाई बहन हमारे आए हुए हैं। तो हम आज के दिन हम ये फिर अपने आप में प्रतिबद्धता एक तरीके से अपना रहे हैं और अपने आप से ये वादा करते हैं कि महापुरुषों का जो कारवां है, डॉक्टर अम्बेडकर का जो
संविधान है, उसके जो संविधान में जो अधिकार दिए हुए हैं, उन अधिकारों को बहुजन समाज के घर घर तक पहुंचाने का संकल्प हम लेंगे। ये लक्ष्य टीम इस बात के लिए बिल्कुल तैयार है। और जो भी हमारे समाज में अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न हो रहे हैं संविधान के होते हुए, तो संविधान में कोई दोष नहीं है। और बाबा साहब और हमारे अन्य महापुरुषों का सपना तब पूरा होगा जब कोई बच्चा मटका ना छुए, कोई बच्चा मटका छुए और उसकी हत्या ना हो। प्यासे बच्चे क्या, कोई व्यक्ति अगर हमारा समाज का कोई बेटा अगर अपनी शादी में घोड़ी में बैठ के जाना चाहे तो उसकी हत्या ना हो। कोई मुछ रखने पर अगर वो अपनी जवानी में अगर उसको जो है रुआब आ रहा है, उसको जोश आ रहा है, मुछ रखना चाह रहा है, टोपी रखना चाह रहा है, अच्छे कपड़े पहनना चाह रहा है, अच्छे जूते पहनना चाह रहा है, तो उसके साथ में दूषित मानसिकता के लोग उसके साथ गंदा बर्ताव ना करें, उसको जान से ना मारें। तब तक हम जब आखिरी दम तक ये संगठन लगा हुआ है, एक भी देश में ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। और अभी आज हमने पढ़ा अखबार में कि एक लड़का हमारे बहुजन समाज का, दलित समाज का, फिरोज़ाबाद में MBBS कर रहा था और पहली बार उसका नीट में सिलेक्शन हुआ। इतना होशियार बच्चा, और हॉस्टल में उसको जो है फांसी पर वो लटका हुआ पाया गया। और ये बहुत ही दुखद बात है कि हमारे होशियार जो नौनिहाल जो हमारे बच्चे हैं, उनको जो है मानसिक प्रताड़ना करते हैं ये लोग जो स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं, उच्च पदों पर हैं, जो गंदी मानसिकता के लोग हैं, जो तथाकथित अपने आप को उच्च समाज का समझते हैं। हमारे पढ़ने लिखने वाले बच्चे जो होशियार बच्चे हैं, जो इस देश का नाम रोशन कर सकते हैं, समाज का नाम रोशन कर सकते हैं, ऐसे वो लोग बैठे हुए हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं। ये बहुत ही दुखद घटना है। मैं उन नेताओं से ये कहना चाहती हूँ, अपने समाज के प्रतिनिधियों से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग चुप नहीं बैठें। अगर जरा भी आपके अंदर शर्म और हया बची हुई है तो ऐसी घटनाओं का पुरजोर विरोध करिए, तभी हम डॉक्टर अंबेडकर की सच्ची श्रद्धांजलि हम अर्पित कर पाएंगे। वरना ये तो केवल एक तमाशा हो जाएगा कि हम उनकी फ़ोटो के आगे, चाहे उनकी जयंती हो, चाहे उनका परिनिर्वाण दिवस हो, और उनके आगे हाथ जोड़ेंगे। ये महज एक ये रस्म अदायगी होगी। हम बाबा साहब के महापुरुषों का, जो तमाम हमारे महापुरुषों ने अपना जीवन खपाया है इस देश के लिए, समाज के लिए, उनके चिन्हों पर हमें चलना होगा और उनके बताए हुए मार्ग पर हमें आगे बढ़ना होगा। धन्यवाद। लगातार बाबा साहब जातिवाद के खिलाफ आजीवन संघर्ष किया। आजीवन उन्होंने समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का समाज बनाने का जो सपना देखा था, वो लगातार प्रयासरत रहे हैं। लेकिन आज भी जगह जगह पर देखते हैं जो जातिवाद का कीड़ा है वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। लगातार बहुजन समाज के लोग इसके शिकार हो रहे हैं। तो आज उनके परिनिर्वाण दिवस पर क्या कहेंगे उन सभी से? मैं भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की कमांडर रजनी सोलंकी, और आज बाबा साहब का जो है महापरिनिर्वाण दिवस है। इस उपलक्ष्य में हमारी भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की पूरी टीम बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुई है। मैं बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर यही कहना चाहूँगी कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया और संविधान में शोषित, पीड़ित, वंचितों को जो अधिकार दिए हैं, तो बाबा साहब तो अधिकार दे करके अपना फर्ज अदा करके चले गए। और जब संविधान बनाया था बाबा साहब ने, तो वो कहा था कि ये संविधान बेशक बहुत अच्छा है, लेकिन सत्ता पर जो लोग बैठेंगे, यदि उनकी मंशा वो दूषित मानसिकता से ग्रसित नहीं होंगे तो ये संविधान उनके लिए लाभकारी साबित होगा। और इस संविधान में दिए गए प्रावधान, अधिकार और फंडामेंटल राइट को पा करके वो बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे, बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर जाएंगे। लेकिन यदि सत्ता पर बैठे हुए लोग दूषित मानसिकता के लोग होंगे तो यही संविधान उनके लिए अंततः बुरा साबित होगा। तो यही कारण है कि बाबा साहब ने संविधान बनाया, बहुत बेहतरीन संविधान बनाया, भारत का बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज इसे कहा जाता है। लेकिन ये हमारे बहुजन समाज के दुर्भाग्य है कि आजकल जो सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं वो बहुजन हित के हिताय नहीं हैं, बहुजन हित नहीं चाहते हैं, बल्कि वो दूषित मानसिकता से ग्रसित हैं। इसीलिए हमारे बहुजन समाज के लोगों का कल्याण नहीं हो रहा है। खासकर हमारे बहुजन समाज की बहू बेटियों के साथ में जो आए दिन अन्याय, अत्याचार और शोषण होता रहता है। हमारे लोग, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे जवान हों, चाहे बहू बेटियां हों, चाहे यंग हों और चाहे नौकरी पेशा लोग हों,
चाहे IAS अधिकारी हो, ऊंचे से ऊंचे आला अधिकारी हो, सबके साथ अन्याय अत्याचार शोषण अलग अलग तरीके से होते रहते हैं। मैं बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर अपने समस्त भारतवासियों को ये संदेश देना चाहूँगी कि बाबा साहब ने जो अपना फ़र्ज़ निभा करके तो चले गए हैं, संविधान में अधिकार देके चले गए हैं, लेकिन जब तक आप संविधान को पढ़ोगे नहीं, उसको ज्ञान हासिल नहीं करोगे, उनके अधिकारों को नहीं जानोगे, आपके फंडामेंटल राइट्स को नहीं जानोगे, तब तक आपके साथ अन्याय अत्याचार और शोषण होता रहेगा। मैं बाबा साहब के सम्मान में 2 लाइन कहूँगी कि रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला, ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला, मुझे ये सम्मान भी तेरे संविधान से मिला, मुझे ये सम्मान भी तेरे संविधान से मिला, औरों को जो मिला मुकद्दर से मिला, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला। और आज मैं यहाँ पर अगर आप लोगों के समक्ष 2 शब्द कह पा रही हूँ तो ये बहुत बड़ी ताकत है भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की और मानवी खजान सर जी की और उनकी मैडम अंजू मैडम, उनकी जो जीवन संगिनी है अंजू मैडम जी की बदौलत हम लोग आज यहाँ पे खड़े हुए हैं। और वो जो मैडम थी घर घर जा कर के जागरूकता फैलाती थी, और जो सर खजान सिंह जी हैं हम लोग को इतना हौसला, हिम्मत और साहस बंधाया कि आज हम यहाँ पर खड़े होकर के 2 शब्द कह पा रहे हैं। इसी के साथ सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद रजनी जी, बहुत बड़ी बात कही। ये महिला कमांडर जो लगातार शेरनी की तरह गरजती रहती हैं, लगातार समाज के उत्थान में काम करती रहती हैं। मैम, आप आज के दिन बाबा साहब को किस तरह से याद कर रही हैं उनके परिनिर्वाण दिवस? मैं छाया कौशल, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाने हम लोग यहाँ पे आए हैं। और सबसे पहले मैं सभी क्रांतिकारी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज का दिन भाषणबाजी नहीं है, समीक्षा का दिन है जो है। आज बाबा साहब ने हम महिलाओं के लिए बहुत बड़ा संविधान बनाया, जो हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। वो हमारा पूरा भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य कमांडर सारी यहाँ महिलाएं आई हैं। बाबा साहब को जो फूल मतलब जो है क्या कहते हैं, हाँ, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, बहुत बहुत साधुवाद। तो ये हमारे साथ थी भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की वो महिला जो लगातार समाज के उत्थान में काम करनी है, लगातार अपनी बात को रखती हैं, लगातार वो शेरनी की तरह गरजती रहती हैं और लगातार सबके बीच जाकर सबके हक अधिकारों के लिए, जिसके पर जुल्म होता है, अत्याचार होता है, उनके लिए आवाज़ उठाती हैं। उनके लिए भी वो हमेशा तत्पर रहती हैं, उनकी लड़ाई लड़ती हैं। ये खुद महिलाएं, आज ये महिलाएं इस संगठन को लीड कर रही हैं, इस पूरे समाज को जागरूक कर रही हैं, उनके लिए न्याय के लिए हमेशा तत्पर हैं, खड़ी हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बताए मार्ग पर चल रही हैं। देखते रहिए हमारे साथ सम्यक इंडिया TV। शालिनी को दीजिए इजाज़त। सभी को जय भीम।